दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप सभी का अध्ययन अच्छे से चल रहा होगा। ये थे हम आंतरिक विश्वसनीयता की बात करें तो उसकी हमने पिछले दिनों में चारों विधियों पे बात कर ली थी। पहली विधि थी आंतरिक विश्वसनीयता के अंतर्गत स्प्लिट हाफ की, दूसरी थी रोलन एंड फ्लैनगन फार्मूला का, तीसरा था केआर और चौथा था अल्फा कोएफिशिएंट। आज विश्वसनीयता की एक अन्य विधि की चर्चा करेंगे, वो है समांतर फॉर्म विश्वसनीयता। तो आज का टॉपिक होगा हमारा समांतर फॉर्म विश्वसनीयता। समांतर फॉर्म विश्वसनीयता। इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको यहां पे हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का केवल आर बना रहे हैं स्पेस की वजह से। अब इस विधि को यदि हम देखें तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या है कि समांतर फॉर्म। तो समांतर का मतलब कि पैरेलल दो फॉर्म चलेंगे। तो मान लीजिए ये आपका ए फॉर्म है, ठीक है, और ये आपका बी फॉर्म है, तभी तो समांतर है। और ये दोनों चल रहे हैं। कहने का आशय है किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर एक साथ दो परीक्षणों का निर्माण करना समांतर फॉर्म कहलाता है। समांतर फॉर्म, ठीक है, और उसके एक साथ दो फॉर्मों की विश्वसनीयता निकालना समांतर फॉर्म विश्वसनीयता कहलाता है। अब जैसे भाई आपके ये दो फॉर्म हो गए ए और बी, ठीक, पैरेलल है। अब ये पैरेलल कब होंगे उसको देख लीजिए। तो इसके लिए गुलिक्सन ने बताया है, ठीक, गुलिक्सन 1950 ने बताया कि दो फॉर्म कब पैरेलल होंगे, ठीक, समांतर होंगे। तो देखो भाई गुलिक्सन के अनुसार, गुलिक्सन, ठीक है, गुलिक्सन के अनुसार तो इन्होंने कहा है कि कब होंगे दो फॉर्म। इन तीन चीजें इन्होंने बताई। पहला क्या बताया कि यूकल मीन्स, ठीक है, समान समांतर माध्य, ठीक है, तो इसको यूकल मीन्स यानी समान समांतर माध्य। फिर उसके साथ क्या है यूकल वेरिएंस। यूकल वेरिएंस का आशय हो गया समान स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्रमाप विचलन, समान वेरिएंस। और क्या है तीसरा है यूकल आइटम इंटरकॉलेशन। यूकल आइटम इंटरकॉलेशन। उन्होंने कहा ये तीन चीजें हों तब कोई भी परीक्षण समान कहलाएगा। यानी जो दोनों हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी फॉर्म तभी समान होंगे, ठीक है, दोनों का जो मीन है वो बराबर आ रहा हो, दोनों का, ठीक, प्रमाप विचलन बराबर आ रहा हो, और दोनों का यूक्वल इंटर आइटम कॉलेशन भी बराबर आ रहा हो। ये क्या है, अगर बराबर है तो वो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों फॉर्म बराबर है, ठीक है, दोनों तुल्य हैं। अब इस तो तुल्य हो गए, ये बात इतनी हम लोगों की क्लियर हो गई। लेकिन फ्रीमैन 1962, फ्रीमैन 1962 ने दो चीजें और इसमें जोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई कि इन तीनों के साथ साथ दो चीजें और हों तब उसको समांतर फॉर्म माना जाएगा। तो फ्रीमैन को देख लें, फ्रीमैन क्या कह रहे हैं भाई, कौन कौन सी दो चीजें जोड़ दी उन्होंने। फ्रीमैन ने कहा कि पहली बात कि जो इनका जो ए और बी है, इनका जो अंकन किया जा रहा है, स्कोरिंग की जा रही है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है, स्कोरिंग है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए दोनों की।
और साथ ही साथ दूसरी चीज उन्होंने क्या जोड़ दी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन भी समान होना चाहिए, समान ढंग से। तब क्या है, उस स्थिति में ये समान कहलाएंगे। तो फ्रीमैन के अनुसार, वो सॉरी गुलिक्सन के अनुसार क्या है, किसी भी चीज फॉर्म के समान होने के लिए 3 चीजें हैं, और जबकि फ्रीमैन के अनुसार 5 चीजें, 3 ये और 2 ये। तब वो क्या है, कहलाएगा कि भाई समान फॉर्म है, समांतर फॉर्म है। वो दोनों जो टेस्ट है, दोनों परीक्षण है, वो कैसे हैं, समांतर है। लेकिन ये चीज क्या है, सिद्धांत में तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता है कि जो 2 परीक्षण हैं वो दोनों क्या है, ए और बी समान हो, उनका समान डिफिकल्टी लेवल हो, ठीक है, यानी इक्वल डिफिकल्टी लेवल हो, इक्वल डिस्क्रिमिनेशन लेवल हो। ये संभव नहीं है व्यवहारिक जगत में, सैद्धांतिक जगत में तो ये संभव है, थोड़ा बहुत वेरिएंस आ जाता है। अब बात करेंगे कि भाई कि जैसे इसमें क्या है और आगे। अब जब हमने ये 2 टेस्ट बना लिए, तैयार कर लिए, अब तैयार करने के बाद क्या है, इनका हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो ए और बी टेस्ट हैं, ए और बी, इन दोनों को एक साथ हम ठीक इम्प्लीमेंट कर दें, एडमिनिस्ट्रेट कर दें, तो ऐसी रिलायबिलिटी को कहा जाता है अल्टरनेटिव रिलायबिलिटी फॉर्म ऑफ इमीडिएट। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इमीडिएट, ठीक है, यानी तत्काल में। दूसरा क्या है कि यदि हम कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों का मतलब आशा है कि इन दोनों का जो संपादन है या प्रशासन है वो 14 दिनों के बाद करते हैं, ठीक है, तब ये चीज क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी डिलेड। तब ये क्या हो जाएगी, डिलेड। ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इमीडिएट कब होगा और डिलेड कब होगा। इमीडिएट से आशा ये है कि वो तुरंत ही एक साथ दोनों एडमिनिस्ट्रेट किए जाएं, दोनों एक साथ प्रशासित किए जाएं, तब वो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इमीडिएट होंगे। डिलेड कब होंगे, एक हमने आज कर दिया है और एक 14 दिन बाद करेंगे, तब उसको कहेंगे डिलेड। तो ये 2 चीजें हो गई क्लियर। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, कि ये क्या है कि पैरेलल क्यों कहता है, तो कहलाता है, तो पैरेलल का आशय यही है, ठीक है, कि जब ये 14 दिन के साथ किया जाता है, ठीक है, तब इसको अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी की जाएगा, कि ये पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कहलाता है। तब ये कहलाता है पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कहलाता है। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इमीडिएट कब कहलाता है, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिलेड कब कहलाता है, और पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कब कहलाता है। तो ये 3-4 चीजें हमको ध्यान रखनी है। दूसरा ये कहलाता है कि वो क्या है, पैरेलल कब कहलाता, मतलब उसके होने के लिए क्या चीज है कि वो तुल्य कब होगा, युगल कब होगा। तो उसका सीधा यही है कि भाई इक्वल वो तभी होगा, इसके आधार पर जैसे इसको इक्वल बराबर कहा जाता है, तो ये कोई इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी एक नाम दिया जाता है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी नाम दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो उनके लिए वही 3 चीजें गुलिक्सन के अनुसार आपको क्लियर करनी है। एक क्या है कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए दोनों टेस्टों का, दूसरा क्या है इक्वल मीन्स होना चाहिए, और तीसरा क्या है इंटर आइटम कॉरिलेशन भी बराबर होना चाहिए। और 2 चीजें फ्रीमैन जुड़वा देते हैं, वो कहते हैं कि इनकी जो स्कोरिंग है, अंकन प्रक्रिया है, वो भी समान होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या है अंकन के साथ इनका जो प्रशासन है वो भी समान होना चाहिए, तब इनको कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।